नमस्कार साथियों। पिछले 1 से 1.5 सालों में एफआईआईज ने लगातार बिकवाली करी और 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का शेयर में वहां पे उन्होंने बेच डाला, जिससे लगातार मार्केट में प्रेशर है। मार्केट में भारी गिरावट आपको देखने को मिला। जहां निफ्टी 26,000 से ऊपर था, सेंसेक्स को ये बोला जा रहा था कि 26 के अंत तक 1 लाख को पार कर जाएगा। ये दोनों बहुत ही निचले स्तर पर आ गए हैं। निफ्टी आपका जहां 23,000 के आसपास घूम रहा है, सेंसेक्स आपका 17,000 के आसपास घूम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इन्हीं सब के बीच पिछले कुछ महीनों में अगर आपने देखा होगा, साल से 1.5 साल में, तो सिल्वर, गोल्ड एंड अदर कमोडिटी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों और दिनों की अगर आप देखोगे तो प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है इन सभी कमोडिटीज का। इसके पीछे का क्या क्या कारण है, क्या आने वाले दिनों में इसमें रिटर्न बनने की संभावनाएं हैं, कितना ग्रोथ आएगा, इसके पीछे के क्या क्या कारक है, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे साथियों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं यूएस, ईरान और इसराइल की। अब जब ट्रंप को यह पता चल गया है कि वॉर को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो यूएस के लॉ के अगेंस्ट है, और वहां के कांग्रेस और सेनेट ने बोला कि 60 डेज से ज्यादा कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट किसी देश के ऊपर वॉर नहीं थोप सकता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर से बात करेंगे और वहां पे डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल लगातार लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास पर अटैक कर रहा है। और हिजबुल्लाह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर लेबनान और ईरान में कोई समझौता भी होता है तो उसको नहीं मानेगा, सीज फायर को नहीं मानेगा। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसी चीजें निकल करके आती हैं और ये जितने रेडिकलस ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता हिजबुल्ला जैसे पे। तो आने वाले टाइम में ये वॉर चलता रहेगा। और अगर वॉर चलेगा तो आप देखोगे क्रूड ऑयल में लगातार तेजी बनी रहेगी, डॉलर में मजबूती बना रहेगा। साथ के साथ आपको सिल्वर गोल्ड की प्राइजेज में प्रेशर देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो। अब दूसरी तरफ आज जो महत्वपूर्ण डेटा आने वाला है वो यूएस से आने वाला है, नन फर्म पेरोल का। अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस अगेंस्ट आता है यूएस के, तो वहां पे सिल्वर गोल्ड की प्राइजेज में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ महंगाई वहां पर बढ़ी है, चाहे यूएस हो, यूरोपियन कंट्री हो या दुनिया भर का कोई देश हो, हर जगह महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्रूड ऑयल लगातार वहां पे महंगा हो रहा है। साथ के साथ हर देश के एक्सपोर्ट में कमी आई है, लोगों का पर कैपिटा इनकम घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स के प्रॉब्लम्स आए हैं, जिसके कारण इकोनॉमी कहीं ना कहीं कम परफॉर्म कर रही है, जिसका इंपैक्ट आपको मार्केट पे देखने के लिए मिल रहा है साथियों। अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं, तो जो अभी इंडिया में प्रॉब्लम है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने पहले सिल्वर के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, और रिसेंटली फिर सिल्वर का, चाहे वो पाउडर हो, दाने हो या अदर कोई भी सिल्वर से बना हुआ प्रोडक्ट हो, अगर वो इंडिया में इंपोर्ट होता है तो अब डीजीएफटी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये भी कारण है कि सिल्वर का शॉर्टेज और आने वाले टाइम में, लेकिन फिर भी प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखना है, क्योंकि सिल्वर जिस तरह से एसेंशियल कमोडिटीज है, रेस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज है, और बहुत सारे कंट्रीज ने इसको एक्सपोर्ट करने के को लेकर के बैन लगाया हुआ है, तो आने वाले टाइम में आपको प्राइजेज में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जितने सारे जियोपॉलिटिकल कारण हैं, उसके कारण प्राइजेज में आपको दबाव देखने को मिल रहा है साथियों। आरबीआई का मीटिंग खत्म हुआ और उसका रिपोर्ट आ गया। आरबीआई ने रेपो रेट को एज इट इज रखा है, तो फिलहाल आपके ईएमआई और जितने भी आपकी बोरोइंग हो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, चाहे कॉर्पोरेट हो या इंडिविजुअल। दूसरी तरफ उन्होंने जीडीपी रेट को कम कर दिया, जहां आज के कुछ महीने पहले इंडिया का जो जीडीपी एक्सपेक्टेड था वो 7.8 का था, लेकिन अब इसको आरबीआई ने घटा करके 6.6 कर दिया है। इसका मतलब अपनी इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अंडर प्रेशर है। साथ के साथ जिस तरह से रिसेशन का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है, वही कंट्रीज परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिनका एआई, सेमीकंडक्टर और चिप में मेजर मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया अब 7वें स्थान पर आ गया है। पर आप मार्केट कैप्स के बारे में अगर आप बात करोगे, पहले ताइवान 5वें स्थान को कब्जा किया, साउथ कोरिया ने 6ठे स्थान को कब्जा किया, और 7वें नंबर पर खिसक करके इंडिया चला गया है। तो इंडिया के मार्केट में जबरदस्त तरीके का प्रेशर है। उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है एआई, सेमीकंडक्टर, चिप। साउथ कोरिया और ताइवान, इन दोनों में इनका महारत हासिल है और दुनिया भर के लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भी इंडिया के मार्केट पर जबरदस्त तरीके का प्रेशर है, और यहां से एफआईआईज लगातार बिकवाली करके इन छोटे छोटे देशों में जबरदस्त तरीके की खरीदारी कर रहे हैं। मॉनसून भी अच्छा नहीं आएगा तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट में है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ा हुआ है,
जीडीपी इन्होंने कम कर दिया और आने वाले टाइम में जो महंगाई का रेट है वो 5 से ऊपर ही रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल ये पूरे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सिल्वर और गोल्ड के प्रोस्पेक्ट से आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अगर आपको यूएस का मार्केट अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आने वाले टाइम में वहां पर आपको कहीं ना कहीं वो दबाव में होंगे और सिल्वर गोल्ड की प्राइजेस में अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर के जो फंडामेंटल्स हैं इनकी ये बहुत ही स्ट्रांग है। चाहे वो आप इंडस्ट्रियल यूज ले लो या सेंट्रल बैंक की बाइंग ले लो, तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें। जितने सारे मैंने कारण बताए ये सारे शॉर्ट टर्म में ही प्रभावित करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म में फिर भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।